बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, शोहर को ये जुमला बोलने वाली औरत सीधा जहन्नम जाएगी। आग में औरतें मर्दों से ज़्यादा क्यों हैं और किस औरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक देने का हुक्म दिया है? बीवी का खावंद पर क्या हक है? जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिए। मोहतरम नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि जहन्नम में औरतों की अक्सरियत है। इमरान बिन हुसैन बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में झांका तो इसमें अक्सर लोग फुकरा थे और मैंने जहन्नम में झांका तो अक्सर औरतें थी। और इसके सबब मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी बयान फरमाया। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आग दिखाएगी तो मैंने आग का ऐसा खौफनाक मंजर भी नहीं देखा और मैंने जहन्नम में अक्सरियत औरतों की देखी है। अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के लिए ईदगाह की तरफ निकले। औरतों के पास से गुजरे तो फरमाने लगे कि ए औरतों की जमात, सदका और खैरात किया करो। मुझे दिखाया गया है कि तुम्हारी जहन्नम में अक्सरियत है। तो वो कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, वो क्यों? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गाली गलोच बहुत ज़्यादा करती हो और खावंद की नाफरमानी करती हो। मैंने दीन और अक्ल में नाकस तुमसे ज़्यादा कोई नहीं देखा। तुम में से कोई एक अच्छे भले शख्स की अक्ल ख़राब कर देती है। वो कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारे दीन और हमारी अक्ल में नुक्स क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर नहीं? तो वो कहने लगी, क्यों नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये इसकी अक्ल का नुकसान है। क्या जब किसी को हैज़ आ जाए तो वो नमाज और रोज़ा नहीं छोड़ती? वो कहने लगी, क्यों नहीं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इसके दीन का नुकसान है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बशर के लिए इजाज़त नहीं कि वो दूसरे बशर को सजदा करे। अगर एक इंसान का दूसरे इंसान को सजदा करना मुनासिब होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने खावंद को सजदा करे, क्योंकि इस पर इसके खावंद का बहुत बड़ा हक है। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर खावंद को पाँव से लेकर सर की मांग तक फोड़े निकल आएं और इससे लहू और पीप बहना शुरू हो जाए और इसकी बीवी अगर इसको चाटना शुरू कर दे तो फिर भी वो अपने खावंद का हक अदा नहीं कर सकेगी। सूरज और चांद ग्रहण की हकीकत ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। ये जाहिर करने के लिए कि वो कादिर मुतलक है। अल्लाह ताला सूरज से रोशनी देता है और चांद से चांदनी देता है। वही अल्लाह ताला इनको मांद करने पर भी कादिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हो गया। इस ज़माने में लोगों का ख्याल ये था कि सूरज ग्रहण किसी बड़े आदमी की वफ़ात या पैदाइश की वजह से होता है, जैसा कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफ़ात पर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अकीदे की नफ़ी फरमाई। हज़रत अबू बरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि सूरज ग्रहण हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह घबराते हुए खड़े हुए जैसे क़यामत आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए और तवील तरीन क़याम और रुकू और सजूद के साथ नमाज पढ़ी कि इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए नहीं देखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तीन निशानियां हैं
جن کا تعلق کسی کی موت اور حیات کے سبب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعائے استغفار کی طرف دوڑو۔ لہذا چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نماز، دعا اور استغفار میں مشغول ہونا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ لہذا جب تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قیام میں دیکھا تھا کہ آپ نے کوشش کی کسی چیز کو پکڑنے کی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے۔ آپ نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی، یا فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اسے گوشہ لینے کی کوشش کی تھی، اور اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے۔ نیز میں نے آگ دیکھی، میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول کیوں؟ آپ نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے اور احسان فراموش ہے۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ ساری زندگی حسن سلوک کرتے رہو، پھر وہ تجھ سے کوئی ناگوار چیز دیکھے تو کہیں گی، میں نے تجھ سے کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں دیکھا۔ یہ ہے وہ جملہ جس جملے کو شوہر سے بولنے والی عورت جہنم میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے؟ سیدنا خالد بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیوی ہے، وہ بڑی بد زبان دراز ہے اور مجھے اذیت دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے طلاق دے دو۔ اس نے کہا، میرا اس کے ساتھ پرانا ساتھ ہے اور میری اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے روک لو اور ایسے بھلائی کی تلقین کرتے رہو، اگر اس میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوئی تو وہ قبول کر لے گی۔ بہرحال تم نے اپنی بیوی کو اس طرح نہیں مارنا جیسے لونڈی کو مارا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی اور پھر ویسے ہی لوگوں تک پہنچا دیا۔ آمین یا رب العالمین۔